नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय है सीबीएसई की 10वीं कक्षा में निर्धारित 7वां पाठ, जिसका नाम है सौहार्दम प्रकृते शोभा, उसका अभ्यास कार्य। तो आज की अगर आपने अभी तक इस पाठ को नहीं देखा है तो ऊपर चल रहे आई बटन को क्लिक करके आप इस पाठ को पहले देख लीजिए, ताकि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और लिखित में सभी उत्तर जो हैं वो आपको उपलब्ध करवाए गए हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। तो आरंभ करते हैं अभ्यास कार्य। आरंभ करते हैं पाठ का अभ्यास। तो चलिए बेटा, पहला प्रश्न जो है वो है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि एक शब्द में आपको उत्तर देना है। प्रश्न आप पढ़ सकते हैं क्योंकि आप पाठ कर चुके हैं। वनराजः कैः दुरवस्थां प्राप्तः, वनराज किनके द्वारा दुरवस्था को प्राप्त हुआ, यानी कि वनराज की, जंगल के राजा शेर की किसने बुरी अवस्था बनाई थी? तो किसने बनाई थी? तुच्छ जीवैः, इसका उत्तर होगा तुच्छ जीवैः। कः वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुलीकरोति, कौन वातावरण को अपनी कर्कश आवाज से व्याकुल कर रहा था या करता है? तो कः काकः, इसका उत्तर होगा काकः। काकचेष्टः विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते, काक जैसी चेष्टा, यानी कि जिसकी चेष्टाएं, क्रियाएं जो हैं वो कौवे जैसी होती हैं, उस विद्यार्थी को कैसा मानते हैं? तो कीदृशः छात्रः, आदर्श छात्रः। कः आत्मानं बलशाली विशालकायः पराक्रमी च कथयति, कौन अपने आप को बलशाली, पराक्रमी और विशालकाय बताता है? तो कः गजः। बकः कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षयति, बगुला कैसी मछलियों को क्रूरता से खाता है? कि कैसी? वराकान, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, वराकान। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। चलिए करते हैं। निसंशयम कः कृतांतः मन्यते, निश्चित रूप से किसे कृतांत माना जाता है? बताइए किसे यमराज माना जाता है? इसके लिए पूरे वाक्य में उत्तर था यह पार्थिव रूपेण वित्रस्तान परैः पीड्यमानान जंतून न रक्षति सह कृतांतः मन्यते, उसे कृतांत माना जाता है। बकः वन्य जंतूनाम रक्षोपायान कथम चिंतयितुम कथयति, बगुला क्या कहता है कि मैं वन्य जंतुओं के रक्षा के उपायों को कैसे सोचूंगा? तो इसका है अविचलः ध्यान, बकः वन्य जंतूनाम रक्षोपायान अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञ इव स्थित्वा चिंतयितुम कथयति, ये इसका उत्तर हो जाएगा। वो कहता है कि मैं बिल्कुल अविचल, ध्यानमग्न और स्थित प्रज्ञ की तरह सोचूंगा रक्षा के उपायों को। अंते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमम किम वदति, प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले क्या कहती है? तो क्या कहती है? प्रकृति माता कथयति, प्रकृति माता वदति भोः भोः प्राणिनः यूयं सर्वे एव मे संतति, वो यही तो कहती है कि अरे प्राणियों, तुम सभी मेरी संतान हो। यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत, अगर राजा सही न हो, यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा जलधौ अकर्णधारा नौरिव, जलधौ अकर्णधारा नौरिव विप्लवेत, अगर राजा सही नहीं होगा तो प्रजा बिना नाविक के नौका की तरह बह जाएगी। मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति, मोर कैसे नृत्य मुद्रा में स्थित होता है? तो कैसे स्थित होता है? पिच्छान उद्घाट्य, मयूरः पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति, और अंत में सभी मिलकर किसके राज्याभिषेक के लिए तत्पर हो जाते हैं? तो किसके राज्याभिषेक के लिए? अन्ते सर्वे मिलित्वा उलूकस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति, यहाँ पर भवन्ति आएगा बेटा। अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति, इस नाटक में टोटल कितने पात्र हैं? तो इस नाटक में कितने पात्र हैं? 11, इस नाटक में 11 पात्र हैं। अब हम करते हैं अपना तीसरा प्रश्न। रेखांकित पदमाधृत्य
प्रश्न निर्माणम कुरुत। और प्रश्न निर्माण का, जैसे हमने पहले भी किया है, प्रश्न निर्माण का वही तरीका है, जिस विभक्ति में हमारा उत्तर रहता है उसी विभक्ति में हमारा प्रश्न आएगा। जैसे करके देखते हैं, सिंहः वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थः एवासीत्। यहाँ पर है सिंहः वानराभ्याम, शेर वानरों से, उन दो वानरों से, स्वरक्षायाम असमर्थः एवासीत्, अपनी रक्षा करने में असमर्थ था, तो स्वरक्षायाम, तो इसका प्रश्न बनेगा कस्याम, इसका प्रश्न बनेगा कस्याम। ख है गजः वन्य पशून् तुदन्तं शुण्डेन पोथयित्वा मारयति। गजः यानी कि जो हाथी है वह वन्य पशून् तुदन्तं, वन्य पशुओं को परेशान करने वाले को, शुण्डेन पोथयित्वा, सूंड से पटक पटक कर, मारयति मार देता है, तो या मार देगा इस अर्थ में। शुण्डेन, शुण्डेन का प्रश्न बनेगा केन। वानरः आत्मानं वनराजपदाय योग्यः मन्यते। बंदर जो है वो अपने आप को वनराज पद के लिए योग्य मानता है, तो वनराज पदाय चतुर्थी में है, तो प्रश्न भी बनेगा चतुर्थी में कस्मै। मयूरस्य नृत्यं प्रकृतेः आराधना। मयूरस्य नृत्यं प्रकृतेः आराधना। मयूर का जो नृत्य है वो प्रकृति की आराधना है, तो प्रकृतेः स्त्रीलिंग है, तो बनेगा कस्याः षष्ठी विभक्ति में, प्रकृतेः कस्याः। और अगर यहाँ पुल्लिंग होता तो बनता कस्य, लेकिन प्रकृतेः, प्रकृति स्त्रीलिंग है इसलिए कस्याः। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति, तो प्रकृति माता स्त्रीलिंग है ना, तो इसलिए उत्तर बनेगा, प्रश्न बनेगा काम। क्या बनेगा प्रश्न? काम। एक बार चौथे प्रश्न को हम देख लेते हैं। सिंह, देखिए यहाँ करना क्या है हमें, यहाँ हमें करना है शुद्ध कथना नाम समक्षम आम और अशुद्ध कथना नाम च समक्षम न इति लिखता, यानी कि जो सही है उसके सामने क्या लिखना है हमें? आम। आम का मतलब क्या होता है? यस मैम जिसे आप बोलते हो, यानी कि हाँ सही है, और न यानी कि नहीं, नो मैम बोलते हो आप, है ना, तो यस मैम, नो मैम, इसे हम ये मानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सिंह आत्मानं तुदन्तं वानरं मारयति। आपको बताना है कि क्या शेर ने ऐसा ही किया था। उस सिंह आत्मानं तुदन्तं, खुद को परेशान करने वाले वानर को मारयति, मार देता है, तो न। काका इति बकस्य ध्वनि भवति। अरे क्या काँव काँव ये बगुले की ध्वनि होती है, तो यहाँ भी क्या आएगा? न। काकपिकयोः वर्णः कृष्णः भवति, तो बिल्कुल कोयल और कौवे का जो रंग है वो काला होता है, तो यहाँ क्या आएगा? आम। गजः लघुकायः निर्बलः च भवति। अरे गजः हाथी, लघुकायः छोटा सा, छोटे शरीर वाला, और निर्बलः कमजोर हो, ऐसा होता है क्या? तो क्या आएगा? न। मयूरः बकस्य कारणात् पक्षिकुलम् अवमानितं मन्यते। मोर जो है वो बगुले के कारण पक्षियों के कुल को अपमानित मानता है, तो क्या है, सही या गलत? ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ आएगा आम। अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनाम लाभः जायते। एक दूसरे का सहयोग करने से प्राणियों का लाभ होता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ भी आएगा आम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला पांचवा प्रश्न है, मंजूषातः समुचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी कि ये आपको मंजूषा दी गई है, इसमें से ही शब्द चुनने हैं और आपको इन पंक्तियों में भरने हैं। काकः डैश भवति। कौवा कैसा होता है बताइए? स्थित प्रज्ञ तो नहीं था कौवे के लिए। यथा समयम मिथ्या मेध्य भक्षकः, ये आ गया। मेध्य अमेध्य भक्षकः, यानी कि खाने योग्य न खाने योग्य, सब कुछ खाने वाला, यानी कि वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरीके का होता है ना, तो इसलिए तो यहाँ आ जाएगा, क में आएगा मेध्य अमेध्य भक्षकः। अगला, डैश परभृत अपि कथ्यते। किसे कहा जाता है? दूसरों के द्वारा पाली गई। कौन है परभृत? तो उसका एक नाम भी है परभृत, तो पिकः परभृत अपि कथ्यते। बकः अविचलः डैश इव तिष्ठति। बगुला जो है वो बिल्कुल स्थिर, बिना हिले, और किसकी तरह खड़ा रहता है? स्थित प्रज्ञः इव, तो ये यहाँ आ जाएगा स्थित प्रज्ञ इव। मयूरः डैश इति नामना अपि ज्ञायते। मयूर का भी, मोर का भी एक और नाम बताया गया था, तो बताइए क्या बताया था? यहाँ पर क्या नाम आया है मोर का? ये अहिभुक्। मयूरः
अहिभुक् इति नाम्नापि ज्ञायते। उलूकः डैश पद निर्लिप्तः च आसीत्। उल्लूक कैसा था? आत्मश्लाघाहीनः पद निर्लिप्तः च आसीत्। सर्वेषामेव महत्वं विद्यते, सभी का ही महत्व है। कब? यथा समयम, समय के अनुसार। तो देखिए, ये अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है तो ये तो कुछ भी नहीं है, आप बड़े आराम से इन रिक्त स्थानों को भर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत, यानी कि वाच्यों का परिवर्तन करके लिखना है। इन्होंने एक उदाहरण दिया है, क्रुद्धः सिंह इतस्ततः धावति गर्जति च। देखिए, वाच्य परिवर्तन में हम करते क्या हैं? प्रथमा को तृतीया विभक्ति में बदल देते हैं, प्रथमा को तृतीया विभक्ति में बदल देते हैं, क्रिया में यते हो जाता है। प्रथमा तृतीया और क्रिया जो है वो यते में। तो चलिए एक बार करके देखते हैं हम। तो त्वया सत्यम कथितम, तो यहाँ पर तो पहले ही देखिए जो है वो दी गई है त्वया, यानी कि कर्मवाच्य में दिया गया त्वया सत्यम कथितम। तो त्वया की प्रथमा बनानी है, यानी कि हमें, तो त्वया का हो जाएगा त्वम, और सत्यम सत्यम ही रहेगा क्योंकि ये प्रथमा में भी सत्यम है और द्वितीया में भी सत्यम है। तो त्वया सत्यम और कथितम था, त प्रत्यय तवतु में बदल जाता है, यानी कि बन जाएगा त्वम सत्यम कथितवान। तो ये हो जाएगा त्वम सत्यम कथितवान। सिंह सर्वजंतून पृच्छति, सिंह सर्वजंतून पृच्छति। तो सिंह प्रथमा है, तृतीया करेंगे, सिंहेन सर्वजंतून द्वितीया की प्रथमा करेंगे, तो यानी कि सिंहेन सर्वजंतवः पृच्छन्ते, क्योंकि जंतवः है इसलिए आएगा पृच्छन्ते। तो सिंहेन सर्वजंतवः पृच्छन्ते। काकः पिकस्य संततिं पालयति, काकेन पिकस्य संततिः पाल्यते। संतति यहाँ पर प्रथमा में आ जाएगा। काकेन पिकस्य संततिः पाल्यते। मयूरः विधात्रा एव पक्षीराजः वनराजः वा कृतः। तो इसका क्या बनेगा? मयूरः, मयूर में कोई बदलाव नहीं आएगा। देखो, प्रथमा को तो हम यहाँ नहीं बदल रहे हैं, विधात्रा को यानी कि ईश्वर ने, तो इस यहाँ बदलेंगे। मयूरः, हाँ, प्रथमा की हो जाएगी हमारी द्वितीया, प्रथमा को तो हम द्वितीया करते हैं ना। तो मयूरम विधाता, विधात्रा का प्रथमा में बनेगा विधाता। मयूरम विधाता एव पक्षीराजम वनराजम वा कृतवान। मयूरम विधाता एव पक्षीराजम वनराजम वा कृतवान इति, ये बन जाएगा हमारा। फिर अगला है सर्वैः खगैः कोपि खगः एव वनराजः कर्तुमिष्यते स्म। तो देखिए, तृतीया की हम प्रथमा करेंगे, तो सर्वे खगाः कमपि खगम, यहाँ द्वितीया हो जाएगी प्रथमा की। सर्वे खगाः कमपि खगम एव वनराजं कर्तुम् इच्छन्ति स्म। सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नं कुर्वन्तु। सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नं कुर्वन्तु, इसका बनेगा सर्वे का सर्वैः। देखिए, ये तृतीया प्रथमा दोनों ही आपके पास दी हुई हैं, तो सर्वे का बन जाएगा सर्वैः। अगर प्रथमा दी है तो तृतीया में बदल दो, तृतीया दी है तो प्रथमा में बदल दो, है ना। तो सर्वे का बन जाएगा सर्वैः। सर्वैः मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय, चतुर्थी को हम छेड़ेंगे ही नहीं, चतुर्थी पंचमी अन्य विभक्तियों को हम नहीं छेड़ेंगे। सर्वैः मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नः क्रियताम, तो यहाँ पर बन जाएगा क्रियताम। तो चलिए अगला देख लेते हैं। उसके बाद है समास विग्रहम समस्त पदम वा लिखत। तो चलिए इस प्रश्न को भी एक बार जल्दी से हम कर लेते हैं। और बेटा, जो वाच्य परिवर्तन के विषय में बात जो करने की है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको बड़े बड़े वाक्य दे दिए गए हैं, वस्तुतः छोटे छोटे वाक्यों से आप जल्दी सीखेंगे। और वाच्य परिवर्तन के लिए अलग से कक्षा आपकी होगी, तो आप उसमें वाच्य परिवर्तन अपना सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम एक बार समास विग्रह और समस्त पद की तरफ चलते हैं। और वैसे वाच्य परिवर्तन का फार्मूला आपने पहले किया भी होगा, 121 311। 311 है तो उसे 121 में बदलना है, और 121 है तो उसे 311 में बदलना है। तो पहला ही देखते हैं, समास विग्रह में पहला ही शब्द है तुच्छ जीवैः।
सीधे सीधे तुच्छ जीव विशेष्य विशेषण है, तो जो विभक्ति इसमें है वही विभक्ति इसमें आ जाएगी, तो बन जाएगा तुच्छैः जीवैः। उसके बाद है वृक्षोपरि, वृक्ष के ऊपर, काके की षष्ठी, तो वृक्षस्य उपरि, क्या बनेगा, वृक्षस्य उपरि। पक्षिणाम सम्राट, देखिए यहाँ पर दो शब्द दिए, मतलब हमें जोड़कर लिखना है। जोड़कर लिखना तो बिल्कुल आसान है, बस बीच में से विभक्ति हटा दो, यानी कि यहाँ मूल शब्द है पक्षी और ये सम्राट, यूं का यूं ले लो तो बन गया पक्षी सम्राट। फिर यहाँ देखते हैं स्थिता प्रज्ञा यस्य सह, स्थित शब्द यहाँ से उठाया, प्रज्ञ शब्द यहाँ से उठाया और विसर्गे ले ली अंत से। स्थित प्रज्ञ अपूर्वम, यानी कि न पूर्वम, जब भी आगे अ आ जाए तो आप उसे न में बदल देंगे, अलग करेंगे जब, तो न पूर्वम, अपूर्वम यानी कि जो न पूर्वम, जो पहले नहीं हुआ। उसके बाद है व्याघ्र चित्रकौ, यहाँ पर औ है बेटा, व्याघ्र चित्रकौ, तो व्याघ्र चित्रकौ, तो इसका मतलब है एक व्याघ्र और एक चित्रक, यानी कि व्याघ्रः च चित्रकः च। तो ये जो है आपका अभ्यास जो है वो हमारे इस पाठ का हो गया है। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने क्लास के बच्चों के साथ, ताकि औरों का भी भला हो सके। तो चलिए मिलते हैं संस्कृत शाला की अगली कक्षा में, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको वीडियोज़ प्राप्त करने में दिक्कत ना आए, वरना ढूंढने में मुश्किल आएगी। अस्तु, धन्यवादः।